हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दिलसान टास्क में। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो पुनर्परीक्षा कराई गई, जो 5 दिन में 10 शिफ्ट में खत्म हुई है। अब जब परीक्षा खत्म हुई है तो लड़के यह जानना चाह रहे हैं या फिर यह जानने के लिए बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर लगातार खंगाल रहे हैं, देख रहे हैं और यह जानना चाह रहे हैं कि मतलब क्या मैं सेफ जोन में हूं, मैंने जितने सवालों का आंसर दिया है क्या क्या उतने तक कट ऑफ बन सकती है। कट ऑफ का मतलब है फिजिकल के लिए। कट ऑफ की मतलब एक सीट पर 3 लोगों को फिजिकल के लिए, मतलब 3 गुना लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो ऐसे में लड़के सोच रहे हैं, लड़के हों लड़कियां हों, होमगार्ड के जवान हो या फिर रिटायर फौजी हों जो एक सर्विसमैन के तौर पे यूपी पुलिस का पेपर दे लेते हैं, जिनके लिए कुछ परसेंट का आरक्षण रखा गया है, तो सब लगभग खंगाल रहे हैं कि कितनी कट ऑफ हो सकती है। तो आज के वीडियो में हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि फिजिकल कब तक हो सकता है तथा इसकी कट ऑफ क्या हो सकती है फिजिकल के लिए। और अभी तक मतलब अभी जो पेपर दे लिए हैं, लगभग 34 लाख लोगों ने पेपर दिया। आप अखबार में भी पढ़े होंगे, बहुत सारे यूट्यूबरों ने भी आपको बताया होगा कि 34 लाख लोग पेपर दिए, लगभग 16 लाख से अधिक लोग गैर हाजिर हो गए, पेपर नहीं दिए। इसके कारण भी बहुत सारे हैं कि दूर सेंटर बनाया जाना, और भी है कि कुछ लोगों का जैसे पहली बार पेपर देने के लिए तैयारी किए थे, अब सोचे कि कौन जाए बार बार पढ़ने, तो अब नहीं गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। और किसी पेपर में ऐसा, जैसे 10 शिफ्ट में पेपर कराया गया है, तो 30 तारीख के जो सेकंड का पेपर था, सेकंड शिफ्ट का, उसमें बता रहे 4 सवाल गलत पूछा गया था। तो यह देखें कि गलत सवालों का नंबर किस तरह से मिलेगा, संभावित कट ऑफ या सेफ स्कोर क्या होगी, जो फिजिकल के लिए क्या होगी, इस पे हम चर्चा करेंगे। और देखेंगे कितने नंबर बढ़ या घट सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से, क्योंकि कुछ यूट्यूबर तो कह रहे हैं 30 से 40 नंबर बढ़ेंगे, कुछ कह रहे हैं 3 से 4 नंबर बढ़ेंगे। सच्चाई क्या है इस विषय में भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी जो यूपी पुलिस की परीक्षाएं हुई उसमें कितने कितने नंबर बढ़े हैं, उस आधार पर ही हम इसको मतलब समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कब हो सकता है, तो फिजिकल में समझ लीजिए कि 3 से 4 महीने सब कह रहे हैं, जितने भी उच्चाधिकारी हैं मतलब पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, सब कह रहे हैं 3 से 4 महीने में हम इसको करवा लेंगे। ठीक है, हम मान रहे हैं कि अगर यह वाकई में ये मतलब सीक्वेंस वाइज चले तो 3 से 4 महीने में यह भर्ती पूरी हो जाएगी। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि 3-4 महीने में भर्ती नहीं पूरी होगी, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि भर्ती मतलब रद्द कर दी जाएगी, भर्ती पूरी तो कराई जाएगी। और 3 से 4 महीने कह रहे हैं तो 6 से 8 महीने लग सकते हैं भर्ती पूरे होने में, इससे ज़्यादा समय तो बिल्कुल नहीं लगेगा, इस बात को आप श्योर मानकर चलिए। तो फिजिकल कब हो सकता है, तो फिजिकल दरअसल अभी तो पेपर होके निपटा है और इतने लोगों का है, इतने लोगों ने पेपर दिया है, विश्व की सबसे बड़ी पुलिस परीक्षा इसको घोषित कर दिया गया कि मतलब इतने लोग पुलिस के लिए पूरी दुनिया में कहीं एग्जाम नहीं दिए थे। तो आप का यदि सिलेक्शन यूपी पुलिस में होता है तो आप इसलिए भी गर्व कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में एक राज्य का सबसे बड़ा सिविल पुलिस बल के आप सदस्य बनने वाले हैं। तो फिजिकल कब तक हो सकता है, तो यह मान के चलिए 90 दिन, और 90 दिन के बाद, चाहे जब फिजिकल, और ऐसा भी नहीं कि 90 दिन के बाद 2 साल बाद 3 साल, लेकिन 90 दिन मतलब मिनिमम यह मान के चलिए कि 90 दिन में के बाद आपको फिजिकल करवा लिया जाएगा। और 90 दिन के बाद यह मान के चलिए कि ज़्यादा ज़्यादा 100 दिन 120 दिन इसके अंदर ही फिजिकल आपका करवा लिया जाएगा। अभी एक सीट पर कितने दावेदार हैं, 34 लाख लोगों ने पेपर दिया, जिसमें 30,60,000 पुरुष कैंडिडेट और 3,40,000 महिलाओं ने पेपर दिया। अब चूंकि 48,000 के आसपास जो सीटें हैं वह पुरुषों के लिए हैं, जिसमें SC ST EWS सबकी सीटें बता रहा हूं, इस हिसाब से अभी जो है 61 सीट पे एक लड़का मतलब फाइनल सिलेक्शन, 61 सीट में से एक लड़के का फाइनल सिलेक्शन होगा, लेकिन 61 में से 3 लड़के को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, क्योंकि भर्ती का 3 गुना लोगों का फिजिकल कराया जाएगा। और महिलाओं में 25 महिला पर एक महिला का फाइनल सिलेक्शन होगा, लेकिन 25 में से 3 महिलाओं को दौड़ने के लिए बुलाया जाएगा। इसमें कैटेगरी की कोई बात नहीं मैं कर रहा हूं, बस ऐसे मान के चलिए। गलत पूछे गए सवालों का क्या होगा, जैसे गलत सवाल पूछे गए हैं 4 सवाल 30 की सेकंड शिफ्ट में, तो हो जाएगा अगर आपने सही सवाल किया है 100 और ओवरऑल मार्क है 300, तो ये क्या होगा कि 146 सवाल को ही सही माना जाएगा और इसी को पेपर मान लिया जाएगा कि 146 सवाल का पेपर था और इसमें 300 मार्क रखे गए हैं। इस हिसाब से जो आपका मार्क बनेगा तो बन जाएगा 205.5 के लगभग, मतलब थोड़ा सा 0.5 से
47 बनेगा 205.47, क्योंकि 146 सवालों पर ही 300 मार्क दिए जाएंगे, इस तरह मार्क गिना जाएगा। तो जिनके 100 सवाल सही होंगे 30 वाली शिफ्ट में, उनके एक्चुअल में 205 सवाल सही मान लिए जाएंगे। तो यह एक फायदा हो सकता है 30 वालों के लिए। संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है, चलिए अब देख रहे हैं संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है। मतलब फिजिकल के लिए कट ऑफ की इतने नंबर से अधिक होने पर फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। तो अनारक्षित वर्ग में 96+ सवाल जिनके सही हो रहे हैं, ये मैं नंबर नहीं बता रहा हूँ, सवाल सही होना बता रहा हूँ। जैसे 96 सवाल, 96.5 सवाल जैसे सही हो रहे हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग भी रखा गया है। 4 सवाल गलत होने पर एक सही सवाल के पूरे नंबर काट लिए जाएंगे। तो ऐसे देख लीजिए 96 से अधिक सवाल जिनके सही हो रहे हैं अनारक्षित में, उनके लिए वह अभी से प्रयास करते रहे, मतलब रनिंग के लिए। ऐसे नहीं कि रोज रोज प्रयास करते रहें, 2 दिन पे भी दौड़ने का अगर मौका मिले तो दौड़ करते रहें। दौड़ करें ना कीजिए, आधी दौड़िए, अभी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़िए, ताकि थोड़ा दौड़ने का अभ्यास बना रहे। चूंकि झारखंड उत्पाद सिपाही में जो सिपाहियों की दौड़ हो रही है 10 किलोमीटर, उसमें 15 से ज्यादा अभ्यर्थी दौड़ने की थकान की वजह से डेथ कर गए हैं, जिसके लिए वहां पे अभी रोक दिया गया है, मतलब दौड़ के प्रोसेस को। तो यह जान लीजिए कितनी भयावह चीज है। ओबीसी का अगर 94+ सवाल सही हो रहा है, ये नंबर नहीं सवाल है, 94+ सवाल अगर ओबीसी का, 93 ईडब्ल्यूएस, 86 एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन और होमगार्ड का अगर 70 सवाल के आसपास, 70 सवाल पे एसटी और एक्स सर्विसमैन होमगार्ड का 2-2 सवाल और 3-3 सवाल कम मान लीजिए 65+ सवाल पर, तो इनके लिए एक प्रबल संभावना है कि बुलाया जाएगा दौड़ के लिए। महिला में 84+ क्वेश्चन अनारक्षित में, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 80+ सवाल, एससी में 76+। जिस भी महिला का होगा वह दौड़ने के लिए अभी तैयारी करते रहें। एसटी में महिला का 65+ सवाल, इससे भी कुछ कम हो सकता है, लेकिन 65 सवाल प्लस अभी मान के आप दौड़ते रहिए। और होमगार्ड, चूंकि महिला पूर्व सैनिक नहीं है उतनी, और हमें लगता है कि भार डाली ही नहीं होंगी, तो होमगार्ड जो महिला होमगार्ड हैं इनके लिए भी मान के चलिए 60 सवाल, 60 से भी कम सवाल महिला होमगार्डों के लिए जो आरक्षण रखा जाता है भर्ती में, 60 से कम सवाल पे उनको चांस मिल जाएगा। कितने नंबर घट या बढ़ सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर तो बता रहे हैं 20 नंबर 30 नंबर घटेंगे, ऐसा कहीं नहीं होगा। 10 नंबर से ज्यादा किसी का नहीं बढ़ेगा, किसी भी शिफ्ट का नहीं बढ़ेगा। और यह मान के चलिए शिफ्ट हम और आप यह नहीं बता पाएंगे कौन सी शिफ्ट कठिन थी, बोर्ड जिसको कठिन मानेगा वही शिफ्ट कठिन मानी जाएगी। और 10 नंबर से ज्यादा किसी के नहीं बढ़ेंगे, और घटेंगे तो 1 से 2 नंबर, ऐसा भी हो सकता है कि 2 नंबर से ज्यादा किसी के घटाए नहीं जाएंगे। तो 10 से 2 यानी 12 नंबर तक का अंतर आ सकता है, इससे ज्यादा का अंतर पूरे, मतलब जब आप देखेंगे नॉर्मलाइजेशन में, तो अगर मेरी वीडियो आप देखे होंगे तो जरूर ये कमेंट करेंगे कि आपकी बात सही हुई है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।